हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। आज का प्रश्न है सर, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये क्लास 12th के जो इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए ना सर, बिना देरी किए सीधा प्रश्न के उत्तर पर आते हैं ना। और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर काफी शानदार होगा और आपको ना ये तीनों वर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। तो आइए उत्तर पर आते हैं। देखिए, ये जो महाभिनिष्क्रमण है, धर्म चक्र परिवर्तन है और महापरिनिर्वाण है, इन तीनों का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन में होने वाली घटनाओं से है। अर्थात गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। ठीक है, उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को बौद्ध धर्म में क्या क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन तीनों का अर्थ दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो आइए इन तीनों के अर्थ को समझते हैं। आपको पता है कि ये जो गौतम बुद्ध हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो आइए इन तीनों के अर्थ को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, देखिए महाभिनिष्क्रमण का अर्थ पता है क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है सर महान त्याग। क्या होता है? महान त्याग या महान प्रस्थान। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा त्याग कर देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? महाभिनिष्क्रमण कहा जाएगा। लेकिन आपके जीवन में तो होगा ही, लेकिन ये तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है ना सर। किसके जीवन से? गौतम बुद्ध के जीवन से। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा त्याग किया था। क्या त्याग किया था? तो आपको पता है, गृह त्याग किया था। कौन सा त्याग किया था सर? गृह त्याग किया था, मतलब घर को ही छोड़ दिए थे। और कब छोड़े थे? तो आपको पता होना चाहिए 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को ही छोड़ दिए थे। वो वाली कहानी आपको पता होगी, है ना, कि गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था और एक मृत व्यक्ति को देखा था। उसके बाद एक सन्यासी को देखे थे और उसके बाद इनको समझ में आया कि जो पारिवारिक जीवन होता है, ये जो सांसारिक जीवन है, बस एक मोह माया है, दुखों का घर है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको त्याग देना चाहिए। और यही सोचकर क्या करते दोस्तों, अपनी पत्नी, क्या नाम है इनकी पत्नी का? असोधरा, और अपनी दुधपीवा बच्चा जिसका क्या नाम था? राहुल सर। क्या नाम था? राहुल। तो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोते छोड़कर क्या करते हैं? जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अपने घर को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में उसी घटना को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे मेरे भाई, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो आप सिंपल सा याद रखेंगे सर, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये वर्ड समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे वर्ड पर। दूसरा है सर धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब कि बौद्ध धर्म में ज्ञान के पहिए का चलना। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी मैं आपको समझाता हूं ना सर। देखिए, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, अर्थात गौतम बुद्ध से है। ठीक है, और इसका संबंध दोस्तों याद रखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश से है। ठीक है, किससे है? प्रथम उपदेश से। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना, तो उसी वृक्ष के नीचे जहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लगभग 4 सप्ताह तक बैठे रहे और अपने ज्ञान का चिंतन करते रहे, सोचते रहे, विचार विमर्श किए। और उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं?
अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये निकल पड़ते हैं। और निकलते जब ये निकले तो पता है कहाँ पहुंचे, याद रखेंगे मेरे भाई, ये पहुंचे मृगदाव में। कहाँ पहुंचे भाई, मृगदाव में। ठीक है, मृगदाव, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, सारनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सारनाथ। है ना, एक नई जानकारी आपको मिली ना। सारनाथ, आपको किताबों में सारनाथ ही लिखा मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी आपको एग्जामिनर फंसाएगा सर, और सारनाथ के जगह पर मृगदाव लिखा मिल जाएगा। फिर तो आपको, अरे हमने मृगदाव तो पढ़ा ही नहीं कभी है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सारनाथ का ही पुराना नाम क्या है, मृगदाव है। ठीक है, हाँ जी। तो मृगदाव में जब पहुंचते हैं, अर्थात सारनाथ में जब पहुंचते हैं, तो इनको वही 5 पुराने मित्र मिलते हैं। ठीक है, प्रथम मित्र भी कहिए, तो वही 5 मित्र दोस्तों जो इनको छोड़कर चले गए थे, तो उन्हीं को ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, प्रथम ज्ञान देते हैं, और फिर उन्हें उस ज्ञान का, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेज देते हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए ना, तो जब ये ज्ञान दिए थे ना उन 5 मित्र को, तो उसी दिन से, ठीक है, उसी दिन से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हो गया था। ठीक है, इसीलिए उस घटना को, उस महान घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बताइए, समझ में आया ना। तो ये घटना आपको समझ में आ गया, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में या मृगदाव में। इसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आइए सर, अब आते हैं तीसरे वर्ड पर। जो तीसरा वर्ड है ना, वो है महापरिनिर्वाण। क्या है, महापरिनिर्वाण। ये जो महापरिनिर्वाण है ना, ये संस्कृत वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है, संस्कृत भाषा का वर्ड है। और इसका अर्थ क्या होता है पता है, मृत्यु के बाद निवारण की प्राप्ति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति मिल जाना। ठीक है, मर जाने के बाद, मतलब ये जो दुखों का घर, ये जो संसार है ना, फिर से आपको यहाँ पे जन्म नहीं होगा। तो ये होता है निवारण। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, जो गौतम बुद्ध हैं, वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, एक वर्ड है सर, आज रखेंगे, कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। गौतम बुद्ध का क्या हो गया था दोस्तों, मृत्यु हो गया था, मौत हो गया था। और उन्हीं के मौत को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था सर, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो 80 वर्ष की अवस्था में जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, वो कुशीनगर में, कहाँ पे, कुशीनगर में सर, कुशीनगर में, जो वर्तमान में ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है सर, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो उम्मीद करते हैं तीनों घटना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, महाभिनिशीकरण गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना है, धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश की घटना है, और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का शरीर त्याग या मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तीनों समझ में भी आया होगा। तो अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।